गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो, अच्छे हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे जो हमें बेसिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और फिजिक्स में बहुत काम आता है। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फोर्थ, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना है, प्लस में तो कोई इशू नहीं है, प्लस रहेगा। ठीक है, माइनस कौन है, माइनस है बी, तो बी की ऑड पावर पर क्या आता है, बी की ऑड पावर के लिए माइनस आता है। जैसे b की पावर 3 है तो माइनस आएगा, यहाँ b की पावर 1 है तो माइनस आएगा, b की पावर 2 है तो प्लस आएगा। ठीक है, ऑड पावर के लिए क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद में होता है फॉर्मूला नंबर 8, कौन सा रह गया, इसके बाद में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, और इसमें हम ये कह सकते हैं इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दिस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो देन राइट हैंड साइड इज़ 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। तो ये हो जाएगा ए क्यूब देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ओके, तो ये फॉर्मूले हैं जो बेसिक फॉर्मूले हैं, ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, ओके, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले बात करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ वेयर
ए बी सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ए बी सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। तो इस टाइप का फंक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, इक्वेशन ये होती है, आप फंक्शन को क्या कर दो, इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और आपको पता है किसी भी इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो इसके रूट्स होंगे अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। और यहाँ पर रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इनके बीच में रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये रिलेशन होता है, ठीक है, जो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में एक इक्वेशन से समझते हैं कि हम किसी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। आइए, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इक्वेशन है हमारे पास में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूट्स फाइंड करने के लिए हम करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। तो हमें 6 के फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका मल्टीप्लाई तो +6 हो लेकिन जिसका सम -5। तो हमने देखा -2 -3, दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई है +6 और दोनों का सम -2 -3 क्या हो जाएगा -5। तो इसको मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2x कॉमन आ गया, x -1 -3 कॉमन आ गया, x -1 इक्वल्स टू 0। देन अगेन x -1 इज कॉमन, 2x -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं x -1 इक्वल्स टू 0 और 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x -1 इक्वल्स टू 0 और 2x -3 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3/2। तो हमारे पास ये दो रूट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा एंड बीटा। इसको अल्फ़ा हम मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा। अगर ये वाला मेथड हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है और हमें ये समझ नहीं आ रहा है तो एक इसका अल्टरनेट मेथड होता है जो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, अगर कोई इक्वेशन ऐसे है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर कोई इक्वेशन ये है तो इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम x को निकालेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले से हम दो रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेने पर एक रूट आएगा और माइनस लेने पर एक रूट आएगा। चलिए यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो हमने पहले प्लस लिया तो x इक्वल्स टू -b क्या है -5 है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 -5 का स्क्वायर 25 -4ac a2c3 अपॉन 2a, ठीक है। थोड़ा इसको अलग कर दीजिए, ठीक है। 2a तो 2 इंटू 2
तो ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस प्लस 25 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 25 माइनस 24 1 का रूट होता है 1 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 4। तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो 3/2। तो देख लीजिए एक रूट आ रहा है 3/2। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास में क्या आ गया 3/2। अगेन दूसरा रूट निकालने के लिए हम माइनस लेंगे, x इक्वल्स टू क्या लेंगे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac क्या हो जाएगा 24 अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 4 देन 4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 1। क्या आ रहा है 1, यहाँ पर क्या आ रहा है 1। तो हम ये अल्टरनेट मेथड से भी रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, क्यूबिक फंक्शन क्या होता है जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होती है 3, x की मैक्सिमम पावर 3 होती है। ठीक है, तो चलिए क्यूबिक फंक्शन के बारे में जानते हैं। क्यूबिक फंक्शन क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है f ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अगर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगी f ऑफ x इक्वल्स टू 0 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पर रूट्स निकाले थे तो हमने कहा था कि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स आते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम पावर है 3, तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे 3। अल्फ़ा बीटा गामा हमने मान लिए कि इसके 3 रूट्स हैं। तो रूट्स एंड कोफिशिएंट्स के बीच में एक रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू डी माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, ओके। इसके बाद में हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करना सीखेंगे। लेट सपोज एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये कोई एक इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, तो हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। देखिए क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है, आइए सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, x में कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर हम देखते हैं x इक्वल्स टू 1 पुट करने पर ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो गई है, तो हम ये कहेंगे कि x माइनस 1 इसका एक रूट होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, और अगर x इक्वल्स टू माइनस 1 पर x इक्वल्स टू माइनस 1 पर ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो हम कहेंगे x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर x इक्वल्स टू 2 पर ये 0 हो रहा है, तो हम लिखेंगे x माइनस 2 पर x माइनस 2 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो हमने पहले 1 पुट किया, तो 1 पुट किया यहाँ पर, तो 1 पुट किया 1 क्यूब प्लस 7 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 17 इंटू 1 प्लस 9। तो ये हो गया 1 प्लस 7 माइनस 17 प्लस 9, तो 8 9 17 माइनस 17 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो गया 1 पर, तो 0 हो गया, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। बाकी फैक्टर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 9। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले x क्यूब बनाना है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस x स्क्वायर, साइन चेंज किए,
ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 8x² माइनस 17x प्लस 9। अब 8x² बनाना है तो प्लस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया 8x², 8x इंटू -1 तो ये हो गया -8x। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस का 9x प्लस 9। -9x बनाना है तो -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -9x प्लस 9। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया 0। तो बाकी जो दो फैक्टर निकलेंगे वो इससे निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी दो क्या फैक्टर आते हैं। देखिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर डिवाइड करके हमने इस क्यूबिक इक्वेशन को बना लिया, दो फैक्टर में डिवाइड कर लिया और बाकी के दो फैक्टर यहाँ से निकलेंगे। तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड का मल्टीप्लाई 1 इंटू -9 तो -9 के फैक्टर करेंगे जिसका सम आना चाहिए +8 और मल्टीप्लाई आना चाहिए -9। तो हमने देखा +9 -1 दोनों का मल्टीप्लाई -9 और दोनों का सम +8। तो हमने इसको कर दिया x -1 तो x² प्लस x² -1 प्लस 9x -9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने कॉमन लिया, सॉरी यहाँ पर x आएगा, ठीक है, 1 के साथ x और आता है तो x आएगा, ठीक है। तो x² x कॉमन लिया यहाँ से तो क्या बचेगा x -1 प्लस 9 कॉमन लिया, क्या बचा x -1 इक्वल्स टू 0। देन x -1 कॉमन आया, क्या बचा x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि x -1 इक्वल्स टू 0 और x -1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। देन x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -9। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। लेट सपोज ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये क्या है, गामा। तो किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के हम रूट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। एल्जेब्रिक फंक्शन का ग्राफ आइए समझते हैं। तो कुछ जनरल ग्राफ देखेंगे, जैसे फर्स्ट है y इक्वल्स टू x², सेकेंड है y इक्वल्स टू -x², थर्ड है y² इक्वल्स टू x, फोर्थ है y² इक्वल्स टू -x, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ हम देखेंगे कैसे बनते हैं। तो आइए, ये हमारे पास में y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि x² इक्वल्स टू क्या है, y, x² इक्वल्स टू y। x² मतलब x को हम पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, स्क्वायर कर क्या कर देगा, पॉजिटिव। इट मीन्स x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ग्रेटर देन 0। y ग्रेटर देन 0 इट मीन्स x नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इस ग्राफ में देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x y, ठीक है। तो हमें इसको थोड़ा सा और सेट कर लें, x² इक्वल्स टू -y। तो हमें समझ में आ रहा है x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में क्या है, नेगेटिव है, तो y को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो y नेगेटिव, ठीक है। y क्या है यहाँ से, लेस देन 0। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पर देखिए कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो हमें समझ में आ रहा है कि y² इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट y² पॉजिटिव है तो x भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ग्राफ
x इज ऑलवेज पॉजिटिव वाला बनेगा, x ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर x लेस देन 0, ठीक है। x लेस देन 0 कैसे आएगा, वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये माइनस लगा हुआ है तो x को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इसका ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक फंक्शन का ग्राफ इसके बाद में अगर हमारे पास ऐसा हो कि y इक्वल्स टू 1/x, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का बनता है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं y इक्वल्स टू 1/x² का ग्राफ, तो ये ग्राफ बनेगा लाइक दिस, ठीक है। दिखने में तो ये सिमिलर लग रहा है कि ये दोनों सिमिलर हैं, बट ये इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। तो ये हुए हमारे कुछ अलजेब्रिक फंक्शन के ग्राफ्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अलजेब्रिक फंक्शन टॉपिक कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।